हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इतिहास में जो ब्रिटिश काल में जो समय शासन किए थे, यानी कौन सा ब्रिटिश शासन के कुछ प्रमुख कानून, यानी जो ब्रिटिश शासन काल में उस समय ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भारत में कौन कौन से कानून का निर्माण किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तरफ एक कानून है और वो कानून कौन से वर्ष पास हुआ, फिर उस समय जो कानून बना उस समय क्या है, गवर्नर जनरल या कौन सा वायसराय भारत में शासन कर रहे थे, फिर मुख्य प्रावधान यानी जो उस वायसराय के काल में कौन कौन सी क्या है घटना घटे और उन्होंने कौन कौन से कानून का निर्माण किया, इसके बारे में थे। तो सबसे पहले आपका नवजात कन्या की हत्या संबंधी कानून। देखिए, आपने पुराने समय में जो हमारे आधुनिक भारत 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभ में क्या है, नवजात शिशु कन्याओं की बहुत अत्यधिक हत्या होती थी। तो उसी कानून को बनाने के लिए क्या है, उसी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसे क्या कहते हैं, आपका नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून। ये देखिए, आपका नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून का निर्माण किया। कौन से वर्ष किया गया? 1795 में किया गया था। और जो इस कानून को पास करने वाले गवर्नर जनरल या कौन से वायसराय थे, ये देखिए आपका गवर्नर जनरल उस समय थे जॉन शोर थे। कौन थे आपका? जॉन शोर ना, ये जॉन शोर थे। और जो इन्होंने क्या क्या कदम उठाए, नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक किया। देखिए, नवजात कन्याओं की हत्या पर क्या इन्होंने रोक लगाया। किसने? आपका जॉन शोर ने। और इसे साधारण हत्या के बराबर, और क्या माना, इसे साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित किया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अंग्रेजों ने ये कदम उठाए, तब उस समय क्या नवजात कन्याओं की हत्याओं पर रोक लगी। तो वो कौन थे? आपका गवर्नर जनरल जॉन शोर थे। तो नवजात कन्याओं की क्या हत्या संबंधी कानून एक पारित हुआ 1795 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है बाल हत्या निरोधक कानून। कौन सा? आपका बाल हत्या निरोधक कानून। कौन से सन में, कौन से वर्ष में यह एक्ट पास हुआ? आपका 1802 में। और जो इसके समय कौन से आपका वायसराय थे? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? आपका लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने क्या किया, बंगाल के, यानी जो उस समय क्या है, बंगाल के लोगों द्वारा क्या है, लोगों द्वारा गंगा, ये उस समय ना गंगा एवं समुद्र के संगम, कहाँ, बंगाल के लोगों द्वारा क्या है, जो उस समय बड़ी मात्रा में क्या होती थी, नवजात शिशुओं की क्या है, हत्या होती थी। या फिर नवजात शिशुओं को क्या है, गंगा के मुहावने या समुद्र के तट किनारों पर फेंक दिया जाता था। किनको? आपका नवजात शिशु को। इसी को देख पढ़ रहे हैं, बंगाल के लोगों द्वारा गंगा एवं समुद्र के संगम पर क्या है, समुद्र संगम, ये आपका देख रहे हैं नवजात, आपका नवजात शिशुओं को फेंकने पर क्या इन्होंने रोक लगाया। किसने? आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने रोक लगाया। कौन से सन में रोक लगाया? 1802 में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सती प्रथा विरोध कानून, सती प्रथा निषेध कानून ना, ये आपका है, आपका सती प्रथा निषेध कानून। कौन से सन में पास हुआ? आपका 1829। और इस समय कौन थे आपका वायसराय थे? आपका विलियम बेंटिंक थे ना, विलियम बेंटिंक समय वायसराय थे। तो इन्होंने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाया। सती प्रथा तो आप सभी लोग को पता होगा, अगर किसी महिला की अगर मृत्यु हो गई है तो उस महिला को भी अपने पति के चिता के साथ क्या कूद कर अपनी अपनी जान गंवानी होती थी। तो इसे सती प्रथा कहते थे ना। तो उसका नेक्स्ट है, चौथा है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू, आपका ना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष में पास हुआ? आपका 1856 में ना। तो आपका लॉर्ड डलहौजी ने इस एक्ट को पास किया। क्या क्या? विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी, यानी कि अब जो जिनके पति मर गए हैं वो महिला भी अब शादी कर सकती है। यानी इसको क्या बोलते हैं? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या बोलते हैं? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नहीं, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। कौन से वायसराय ने? आपका लॉर्ड डलहौजी ना, विधवा विवाह को कानूनी प्रदान की। किसने किया? आपका लॉर्ड डलहौजी ने, बस याद रखेंगे। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891। देखना, अब देखते हैं हम सम्मति आयु अधिनियम क्या है, कौन से वर्ष पास हुआ? 1891 में। और इस समय कौन थे वायसराय? आपका लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन थे। तो देखते हैं हम सम्मति आयु अधिनियम क्या है। देखिए, 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगा दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस समय जो 12 वर्ष से कम आयु के क्या जो बालिकाएं होते थे वो क्या है, बाल विवाह होता था। तो उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष से जो कम आयु के क्या बालक बालिकाओं के विवाह पर क्या है, रोक लगा दी। और क्या है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं छठवां, साइमन, आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया आपका भारत में? 1927 में। और जो इसके समय वास्तव कौन थे? लॉर्ड इरविन ना,
लॉर्ड इरविन, ये देखे ना आपका लॉर्ड इरविन क्या है आपका, इनका प्रमुख काम क्या था, संविधान निर्माण योजना करना था, बस यही है संविधान निर्माण योजना, लॉर्ड इरविन ना। उसके बाद नेक्स्ट है शारदा कानून। आपका आपका शारदा कानून, शारदा कानून कब आया, 1930 में हुआ था। इस समय भी कौन थे, वास्तव में लॉर्ड इरविन थे। इन्होंने क्या किया, शारदा शारदा कानून में बालकों के लिए न्यूनतम आयु क्या है, जो बालकों के उस समय जो पुराने समय था ना, तो विवाह बहुत जल्दी हो जाता था। तो बालकों के लिए जो विवाह की आयु क्या 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए क्या है 14 वर्ष कर दिया। ओके, कौन थे, लॉर्ड इरविन ने किया था ना। उसका हिंदू महिला संपत्ति कानून का पास हुआ 1937 पास हुआ, कौन थे आपका वायसराय, लॉर्ड ऑकलैंड थे ना। हिंदू हिंदू महिला संपत्ति कानून, सॉरी हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में पास हुआ, लॉर्ड ऑकलैंड से हुआ थे। देखिए अब क्या है इसमें, हिंदू महिला जो उस समय महिलाएं थी ना, तो उनको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन जो हिंदू महिला विवाह संपत्ति के कानून एक्ट अधिनियम के तहत क्या है, क्या हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिए गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, हिंदू महिलाओं को क्या संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब पास हुआ था आपका 1940 में। कब पास हुआ था, अगस्त घोषणा 1940 पास हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे आपका, लॉर्ड लिनलिथगो। ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। देखिए क्या हुआ उसमें, क्या प्रमुख प्रभाव कर रहे थे, सिर्फ प्रादेशिक स्वशासन के बारे में इन्होंने कार्य किया, प्रादेशिक स्वशासन। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब पारित हुआ, कौन से सन में, आप कौन से वर्ष में, 1942 में। इस समय भी कौन थे आपका वायसराय, लॉर्ड लिनलिथगो थे ना। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का आयोजन, ये देखे ना संविधान सभा का योजना तैयार किया। ओके, उसके बाद है आपका है वेवेल प्रस्ताव। क्या है आपका वेवेल प्रस्ताव योजना 1945 में वर्ष में प्रारंभ हुआ। और इसके जो वायसराय थे आपका लॉर्ड वेवेल थे। इन्होंने क्या किया, सभी दलों को मिलाकर के काउंसिल का निर्माण, यानी सभी दलों को एक साथ इकट्ठा करके एक काउंसिल का निर्माण किया ना, काउंसिल का निर्माण किया। उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कौन से वर्ष भारत आया, आपका 1946। उस समय भी आपके वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। इन्होंने क्या किया, संघ का निर्माण, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। क्या किया, संघ का निर्माण और स्वायत्तता प्रदान की। ओके, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। उसके बाद माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन कब आया, 1947 थे। इसके वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया, भारत को विभाजन, एक तरफ से कह सकते हैं भारत को तोड़ के रख दिया। भारत और पाकिस्तान दो देशों में इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। एक तरफ था पाकिस्तान, एक तरफ था भारत। तो ये था ब्रिटिश काल में बने कुछ आधुनिक भारतीय इतिहास में कानून। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए ब्रिटिश शासन के कुछ प्रमुख कानून, यानी ब्रिटिशों ने कुछ प्रमुख भारत में कानून बनाए और उनसे क्या क्या जो भारतीय लोगों को प्रॉफिट हुआ इसके बारे में देखते हैं। देखिए नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून का पास हुआ 1795 में पास हुआ। कि इस समय कौन थे आपका गवर्नर जनरल जॉन शोर था। इन्होंने क्या किया, नवजात कन्या यानी क्या है आपका नवजात कन्या की हत्या पर रोक लगाया, इसके साधन हत्या के बराबर ना। क्या उस समय नवजात कन्या बहुत अधिक होता था, छोटे बच्चों को मारकर फेंक दिया जाता था। उन्होंने क्या नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया और कहा क्या ये साधारण यानी जो सामान्य हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। दूसरा है आपका बाल हत्या निरोधक कानून का पास हुआ आपका 1802 पास हुआ। इस समय कौन थे आपका वायसराय, लॉर्ड वेलेस्ली थे ना। वो लॉर्ड वेलेस्ली आपके वायसराय थे। क्या किया इसने, बंगाल के लोगों द्वारा, नहीं जो बंगाल के लोगों द्वारा क्या है, गंगा यमुना आपका गंगा एवं समुद्र के संगम में क्या है, नवजात शिशुओं का क्या, समुद्र के संगम यानी समुद्र में नवजात शिशुओं को क्या फेंक दिया जाता। तो इस पर क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली ने रोक लगाया। तीसरा पढ़ते हैं सती प्रथा निषेध कानून 1829 में प्रारंभ। सती प्रथा क्या है आप लोगों को पता ही है। इस समय वायसराय कौन थे आपका, विलियम बेंटिंग आपका वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा कानून पर रोक लगाया ना। कि आपको पुराने समय में होता क्या था, जब किसी महिला की पति की मृत्यु हो जाए तो महिला को भी उसके साथ क्या चिता में कूदकर अपनी जान गंवा देनी पड़ती थी। तो इसे सती प्रथा कहते हैं। बहुत प्रचलित था उस समय सती प्रथा। आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता।
तो देखिए अब उसके बाद चौथा पढ़ते हैं हम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था आपका 1856 में। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके तहत क्या है, विधवाओं को क्या है कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि जो महिला विधवा हो गई है वो भी शादी कर सकती है, और इस विधवा विवाह को क्या है कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ओके, उसके बाद है आपका सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में प्रस्तावित हुआ, और क्या इसके वायसराय कौन थे, लैंसडाउन। देखिए 12 वर्ष से कम आयु, यानी क्या 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। जो समय थे ना कि बालक बालिकाओं को क्या है बहुत क्या है बचपन में शादी कर दिए गए थे, पांच, किसी की 5 होती थी, किसी की 6, 7, 8। तो इन्होंने क्या किया, जो भी व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बच्चिकाओं को क्या क्या बालिकाओं की शादी करेगा, उन पे क्या इन्होंने क्या विवाह पर रोक लगा दी कि आप यह बाल विवाह नहीं कर सकते। किसने रोक लगाई थी, आपका लैंसडाउन। उसके बाद छठवां साइमन कमीशन। साइमन कमीशन तो इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन तो बनते ही रहते हैं। साइमन कमीशन कब आया भारत, वर्ष 1927 में। कौन लाया इसको, लॉर्ड इरविन लाया ना। देखिए अब इसमें क्या है, संविधान निर्माण योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया। ओके, उसके बाद शारदा कानून। शारदा कानून कब आया, 1930 में है। ये भी लॉर्ड इरविन ने लाया था। क्या है, बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु। देखिए अब उस समय क्या, पुराने समय में बालकों की बहुत जल्दी शादी होती थी, शादी हो जाती थी। तो बालकों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी उसने, 18 वर्ष। एवं बालिकाओं के लिए क्या रखी, 14 वर्ष ना। एवं बालिकाओं के लिए ये देखिए 14 वर्ष रखी, बस यही है। उसका हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में आया, किनके द्वारा लाया गया, लॉर्ड ऑकलैंड थे उस समय वायसराय। देखिए हिंदू महिलाओं को उस समय क्या, पुराने समय में क्या हिंदू महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं था, लेकिन इस कानून के तहत हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया। ओके, उसके बाद है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब आया, 1940। किसने लाया था, लॉर्ड लिथगो। इसमें क्या हुआ, सिर्फ प्रादेशिक शासन, यानी प्रदेशों के शासन कैसे चलाना है, हमें किस तरह प्रादेशिक स्वशासन का निर्माण करना है, इसके बारे में बताया गया। ओके, उसके बाद है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब लाया गया, 1942। इस समय भी कौन थे वायसराय, लॉर्ड लिथगो थे वायसराय। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का एक क्या है योजना बनाई, यानी कि भारत में हमें किस तरह संविधान का निर्माण कर संविधान सभा का योजना बनाया, यानी संविधान सभा का योजना बनाया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वेवेल प्रस्ताव। वेवेल प्रस्ताव कब किसने लाया, कब कौन सा लाया, 1945 में वेवेल प्रस्ताव आया। इनके द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा ना। इन्होंने क्या है, सभी दलों को मिलाकर क्या है काउंसिल, यानी क्या है भारतीय लोग के जितने भी बड़े बड़े नेताओं थे ना, सभी दलों को मिलाकर क्या है एक काउंसिल का निर्माण किया। किसने किया, आपका लॉर्ड वेवेल ने ना। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना कब आया, आपका 1946 में। ये भी कि उस समय वायसराय कौन थे, आपका लॉर्ड वेवेल थे। इन्होंने क्या किया, फिर संघ का निर्माण किया। क्या किया, संघ का निर्माण किया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की जा रही थी, ये सब किसने किया, लॉर्ड वेवेल। उसके बाद है आपका लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कब पारित हुआ, 1947। इसके वायसराय कौन थे, आपका लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने क्या किया, भारत का विभाजन कर दिया। बस यही है, भारत का विभाजन कर दिया, 2 भागों में बांट दिया भारत को, क्या, भारत और पाकिस्तान। तो आज की क्लास में हमने ब्रिटिश शासनकाल में कुछ बने क्या महत्वपूर्ण भारतीय एक्ट, अधिनियम, कानून के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं मेरी क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आए। अगर प्लीज मेरे क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना बोले। तो बस हम नेक्स्ट पार्ट में और आगे पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो आज की क्लास में सिर्फ यही हमने ब्रिटिश शासनकाल में कुछ प्रमुख कानून, यानी अंग्रेजों ने उस समय भारतीयों में कौन कौन से जो कानून बनाए, भारतीयों को इससे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फायदा हुआ, और इस एक्ट कानून के तहत क्या भारत में जो पुरानी रूढ़िवादी समाजवादी को क्या निजात मिल गई, एक तरफ से छुटकारा मिल गई। जैसे कि आपका सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, आपके क्या है नवजात कानूनों की हत्या, फिर क्या हो गया बाल हत्या निरोधक कानून। तो ये सब एक्ट किसने लाया था, अंग्रेजों ने लाया था। उस समय जो वायसराय थे, सती प्रथा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, सम्मति आयु, साइमन कमीशन, शारदा कानून, हिंदू महिला संपत्ति कानून, अगस्त घोषणा, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन। तो ये प्रस्ताव ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि वेवेल प्रस्ताव किसने लाया था, कब हुआ था, साइमन कमीशन किनके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड इरविन। तो क्या माउंटबेटन योजना प्लान क्या है, तो ये सब आप लोग को अच्छी तरह से नॉलेज और पढ़ना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।